नमस्कार साथियों, GLCIS में आपका स्वागत, अभिनंदन। और आप इस सीरीज में पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अभी तक हम लोग पिछले कई महीनों के करंट अफेयर्स देख चुके हैं। आज अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स, इसमें अपन महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण स्थान के साथ लास्ट में 25, 30, 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके महीने से बन सकते हैं उनका भी अभ्यास किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आप हमारी ब्रह्मास्त्र रामबाण सीरीज प्री के लिए नहीं देख रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए। यूनिट वाइज 500, 1000, 1500 फैक्ट का पूरा एक खाका जो है वो आपको प्रस्तुत किया गया है। उससे आपकी प्री की तैयारी बढ़िया हो जाएगी। साथ ही आप ब्रह्मास्त्र रामबाण और हमारे कंटेंट के साथ अगर GLCIS MPPSC ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ही साइकोलॉजिकल फेनोमिना में ओल्ड ईयर के जो पेपर्स है उसके बेस पे वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है। उन एफिलिटीज़ को लगाना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। आइए शुरू करते हैं कि अक्टूबर के करंट अफेयर में मध्य प्रदेश में क्या प्रमुख घटनाएं रही। इसकी PDF आप लोग हमारा ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने में हम पढ़ेंगे मुख्य घटनाएं जैसे खेल गतिविधि, प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस प्लेसेस, अवार्ड, प्लानिंग और अन्य घटनाक्रम। सबसे पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल जो 36 नेशनल गेम है उनका आयोजन कहाँ हुआ। देखो, यूथ खेल जो गेम्स है वो अलग है, राष्ट्रीय खेल अलग है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात, और गुजरात में पहली बार आयोजन हुआ। ये इसका 36वां संस्करण था। इसका शुभंकर क्या था? सावाज। राष्ट्रीय खेल 2022 का लोगो गुजरात के दो स्थानीय और गौरवपूर्ण प्रतीकों को दर्शाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की मूर्ति और विश्व प्रसिद्ध गिर एशियाई शेर। अब ये इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में प्री में जीके का क्वेश्चन पूछ सकता है नेशनल में। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। नए खेल जो राष्ट्रीय खेल में इस बार पहली बार शामिल किए गए, कबड्डी, खो खो व मलखंभ। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मलखंभ हमारा राज्य खेल है मध्य प्रदेश का। तो राष्ट्रीय खेल 2022 में कौन कौन से खेल शामिल किए गए? तो तीनों ही क्या है? देसी खेल, कबड्डी, खो खो, मलखंभ। 36वें राष्ट्रीय खेल आखिरी बार इनका आयोजन 2015 केरल में हुआ था। उसके बाद फिर 2022 में 2020 में गोवा में ये प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाए। 7 साल बाद इनका आयोजन हुआ। कई बच्चों को तो इसकी जानकारी भी नहीं होगी। आप निश्चित रूप से इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। 128 पदक के साथ सेना शीर्ष पे रही और 140 पदक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित हुए, साजाओ जिसका जो है क्या बनाया गया था, लोगो बनाया गया था। मध्य प्रदेश ने कुल 66 पदक जीते। सबसे ज़्यादा पदक हमने कौन से खेल में जीते? कैनोइंग। देखो, कैनोइंग खेल में नेशनल लेवल पे तो MP अनबीटेड है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बहुत जोरदार परचम लहरा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनको देख लेते हैं। योग में महिला सदस्यों ने भी कांस्य जीता। राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश को मिला पहला पदक। अब पहला पदक कौन लेके आए थे? खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिन्होंने खरगोन के आप और शूटिंग करते हैं। फिर है स्वप्ना बर्मन ने हाई जंप पे मध्य प्रदेश को दिलाया स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय खेलों का इतिहास, पहली बार राष्ट्रीय खेल आज़ादी से पहले 1924 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए गए थे। ठीक है, ताकि पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाए। तब इस खेल का नाम होता था इंडियन ओलंपिक गेम्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय खेलों का प्राचीन नाम इंडियन ओलंपिक गेम्स। 1940 में इसका नाम नेशनल गेम्स कर दिया गया। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है अब वो अगली बार वापस कहाँ होंगे? गोवा में। मध्य प्रदेश करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेज़बानी। ये अक्टूबर तक की बात है। अब तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित भी हो चुके हैं, लेकिन फैक्ट्स मेनली यहीं से कवर होंगे, केवल मेडल्स को छोड़ के। तो ये कितने शहरों में आयोजित हुआ? 8 शहरों में, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, बालाघाट, मंडला। साइकिलिंग का इवेंट कहाँ किया गया? दिल्ली में। बाकी सारे कहाँ आयोजित हुए? मध्य प्रदेश में। और साइकिलिंग का खेल जहाँ खेला जाता है उस पूरे ग्राउंड को क्या कहा जाता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण में पहली बार शामिल। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन से दो स्पोर्ट्स आए? वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी। 27 खेलों के मुकाबले देश भर में करीब 6000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? 2018 दिल्ली में। मध्य प्रदेश में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23। इसमें टोटल स्पोर्ट्स 28, 8 शहरों में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इसका थीम सॉन्ग कौन सा? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इस गाने को किसने गाया? मशहूर गायक शान ने। मशाल, खेलो इंडिया की मशाल को अमरकंटक नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट, जिस पर मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो मध्य प्रदेश में हुए, इसमें मशाल का नाम क्या है? तो अमरकंटक।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर आशा और मोगली, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, आशा और मोगली, जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मोगली लैंड मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बच सकता है, जहाँ हर साल मोगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पेंच नेशनल पार्क। और मोगली लैंड भी कहाँ है? पेंच नेशनल पार्क में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना पेंच नेशनल पार्क किस जिले में आता है। और जुलाई का करंट अफेयर, अगस्त का करंट अफेयर, सितंबर का करंट अफेयर, इनकी पीडीएफ, एक जिला एक उत्पाद की एक साथ पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप से। और एमपीपीएससी प्री के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो मेरा विश्वास कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है और एक वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज होना भी ज़रूरी है। वो दोनों चीज़ें आपकी फुलफिल होती है जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप पर, वहाँ डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए। प्रसिद्ध व्यक्तित्व विनीत शर्मा, अशोकनगर के निवासी विनीत शर्मा ने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। देखिए कितने हैंडसम है, मिस्टर इंडिया अशोकनगर के विनीत शर्मा। डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त। एमपीपीएससी प्री के लिए रामबाण बैच, जिसमें आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर शॉर्ट एंड समरी में, ई नोट्स अपडेटेड हो गए हैं। टेस्ट सीरीज जो आप अलग से दे रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ ही ब्रह्मास्त्र के वीडियो भी, प्रीमियम वीडियो इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कोर्स है। प्रसिद्ध स्थल, प्रधानमंत्री ने श्री महालोक का लोकार्पण किया। महालोक काल कहाँ बनाया गया आपने? जो उज्जैन में। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन। ग्वालियर जिले में अंतर्राष्ट्रीय डांस कॉर्निवल की शुरुआत, इंटरनेशनल डांस कॉर्निवल मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ? ग्वालियर। मुरैना में आयोजित हुआ कृषि मेला, कृषि मेले का आयोजन कहाँ हुआ 2022 में? मुरैना। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल, ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है। रीवा सीधी टनल, इस टनल का नाम क्या है? 3.33 किलोमीटर लंबी सुरंग रीवा के गोविंदगढ़ में छुइया घाटी को काटकर बनाई गई है। सुरंग रीवा और सीधी के बीच ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर है। सिंगल लेन रेलवे टनल, ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर में खुलेगी साइबर तहसील। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अब ये देखिए मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व जो है वो किसे गठित किया जाने की प्रस्तावना दी है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सागर जिले के नौरादेव और नरसिंहपुर के वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों को मिलाकर, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है दमोह नरसिंहपुर इस पूरे बॉर्डर में आता है ना, तो इसमें नरसिंहपुर वाला एरिया लिया गया है और यहाँ पर होगा। अभी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक 6 टाइगर रिजर्व है और दुर्गावती टाइगर रिजर्व गठित हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। और इसका एरिया कहाँ आएगा? नरसिंहपुर, दमोह और सागर, इन तीनों जिलों में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मंडला। घोषित कब हुआ? 1974। 1973 में टाइगर रिजर्व आया और 1974 में हमारे यहाँ बन भी गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उमरिया, 1993। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना और छतरपुर में 1994। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी 1992। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम होशंगाबाद 1999। इसके बाद लास्ट बना था हमारा संजय डुबरी टाइगर रिजर्व सीधी 2008 में। और 2022 में कौन सा घोषित हुआ है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2022 में घोषित हुआ, नरसिंहपुर, दमोह और सागर। और रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे का करंट जब अपन देखेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। उज्जैन रोपवे के लिए, रोपवे कहाँ बन रहा है? उज्जैन। गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ग्वालियर के जयविलास पैलेस स्थित म्यूजियम में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश में 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन किया गया हमारे भोपाल में। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर बटरफ्लाई फेस्टिवल का होगा आयोजन, मतलब 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद के तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम द्वारा 1 से 6 नवंबर तक पनार पानी गार्डन पचमढ़ी, जो तितलियों के लिए फेमस भी है, और यहीं पे पहला बटरफ्लाई फेस्टिवल भी आयोजन किया गया। तो आपको ध्यान में रखना, बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? पचमढ़ी। पहली बार कहाँ आयोजन हुआ है बटरफ्लाई का? नर्मदापुरम। पुरस्कार, मध्य प्रदेश बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश। और सबसे 6वीं बार लगातार छक्का किसने लगाया? 2022 में इंदौर ने। स्वच्छ भारत अभियान देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश।
लगातार 6वीं बार इंदौर स्वच्छता में प्रथम आया। भोपाल ने स्वच्छतम राजधानी का खिताब जीता। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट नगर परिषद को मिल चुका देश की नंबर 1 नगर परिषद का अवार्ड। और देवास नगर निगम और गोहद नगर पालिका भी देश में अव्वल रह चुकी है पहले। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 के लिए किसको दिया गया? रंजन अग्निहोत्री को। रंजन अग्निहोत्री 2021 राष्ट्रीय किशोर सम्मान। और इसमें पुरस्कार राशि बढ़ चुकी है। ये रंजन अग्निहोत्री जी तीनों के फोटो। क्राफ्ट अवार्ड में मुबारक खत्री को मिला मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर। तो मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं मुबारक खत्री जी, इनको मिला है। और मुबारक खत्री जी का संबंध किससे है? बाघ प्रिंट से है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को मिला 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण। 5 स्टार ईट राइटिंग स्टेशन किसे घोषित किया गया है या किसे पुरस्कार मिला है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल को। हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। पहले इसका नाम क्या था? हबीबगंज। और पहला ये निजी क्षेत्र में दिया गया रेलवे स्टेशन भी है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फटाफट से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है? तो 5वां। श्री महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? महाकाल लोक। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 20 मानव निर्मित गुफाएं मिली है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और इन गुफाओं को बौद्धकालीन बताया गया, बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान अर्जित किया था? तो 7वां। और कहाँ हुए ये आयोजित हुए? गुजरात में। मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया विनीत शर्मा का संबंध किस जिले से है? अशोकनगर। इंदौर कितनी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट आ चुका है? तो इस बार 2022 में 6वीं बार। बीसीसीआई अंडर 19 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की बालिका क्रिकेट टीम ने किसे हराकर चैंपियनशिप में अपने नाम की है? तो कर्नाटक को हराकर। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देवेंद्र मोरे को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 मिला है? तो विवेक अग्निहोत्री जी को। कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स में भोपाल की एकता डे ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसे मिला है? प्रथम स्थान महाराष्ट्र को। पहला सेना फिर महाराष्ट्र। 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया गया था? 23 अक्टूबर। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर से अवार्डेड किया गया? जो बाघ कला से संबंधित है। अब ये प्री में क्वेश्चन आया ना, तो फिर लगेगा ये क्या आ गया? हाजी मुबारक खत्री बाघ प्रिंट से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट नोट्स, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट वीडियो लेक्चर कोर्स एमपीपीएससी को लेकर सारे बेस्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे GLCIS एमपीपीएससी ऐप पर। और नेक्स्ट प्री के लिए आपको यहाँ पे मिलेगी बेस्ट टेस्ट सीरीज। साथ ही एमपीपीएससी मेंस के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी डाउनलोड किए और वहाँ पे जाकर देखिए सारे कोर्सेज। थैंक यू।